नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी को आज बताऊंगा टेनिसन द्वारा लिखा एक पोएम का बहुत ही फेमस पोएम कम इनटू गार्डन मॉड के बारे में पोएम जो लिखा है टेनिसन ने, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। इसकी समरी बताऊंगा क्योंकि पोएम तो बहुत लंबी है, तो इसकी समरी बता देते हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। पोएम मॉड बाय R.L. टेनिसन। ये शुरू करते हैं। In the present poem, Come into the Garden Mode, the poet Alfred Lord Tennyson expresses his deep feeling about her beloved Maud. The present poem is one of the best love poems which have ever been written by Lord Tennyson. तो इस कविता में कम इनटू गार्डन मॉड के अंतर्गत लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन, जो कि अपनी प्रेमिका मॉड के बारे में विचार व्यक्त करते हैं, वह प्रस्तुत जो कविता है टेनिसन द्वारा लिखी महानतम कविताओं में से श्रेष्ठ है। यहाँ कवि एक ऐसे प्रेम के बारे में, ऐसे प्रेमी के बारे में वर्णन करता है जिससे सारी रात अपनी प्रेमिका के प्रतीक्षा में गार्डन में जाग कर बिताई, जिसने सारी रात अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा में, जो गार्डन बगीचा है उसमें पूरे रात भर अपनी प्रेमिका का इंतज़ार करता रहा, रात में सोया तक नहीं। यहाँ से आगे देखते हैं। Here the poet described that such a lover has spent his whole night in a garden in waiting for his beloved. The garden is very near to the house his beloved. It may be also said that the garden is a very close part of his house. The lover already known that his beloved is not free to come to him because many friends have gathered to her. तो बताते हैं इसके आगे। वह जो बगीचा रहता है उसकी प्रेमिका घर के पास ही, उसकी प्रेमिका के घर के पास ही वो बगीचा है, या यूँ कहा जाए कि उसकी प्रेमिका का उसी बगीचे के पास में उसका घर है। प्रेमी पहले से ही जानता है कि उसकी प्रेमिका का आना यहाँ असंभव है, संभव है, क्योंकि जानता है कि उसके अनेक मित्र उसके यहाँ इकट्ठा हुए हैं और उन सबका स्वागत करना है। उनसे वादा किया गया है कि वह रात में अवश्य आएगी, अतः वह प्रेमी जो है उसकी प्रतीक्षा सारी रात करता रह जाता है, सारी रात प्रतीक्षा करता रह जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। Thou she has committed that she will come in the night to meet him, so her lover waits for her throughout the whole night. अब यहाँ से शुरू करते हैं। The stanza is written in 11 stanza, in which he describes the nature beautifully. He said that he is there at the gate alone waiting for her. By and by night has gone. Now the morning breeze is blowing and the Venus, the planet of love, is still shining in the sky. तो आगे है कविता में 11 स्टेंजा में, कविता को 11 स्टेंजा में लिखा गया है, जिसमें उसने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया। धीरे धीरे सारी रात बीत गई
धीरे धीरे सारी रात बीत गई, अतः प्रातःकालीन सुंदर और सुखद हवा बह रही। और सुखद मतलब सुबह सुबह वो सुंदर हवा चल रही है। वीनस जो कि प्रेम का तारा अब भी चमक रहा है, फिर भी सूर्य की किरणों के समक्ष उसकी चमक धूलि से प्रतीत हो रही है, धूलि से प्रतीत हो रही है। आगे देखते हैं। ये सब हो गया यहाँ तक। टू लाइट द फ्लावर ऑफ दिस गार्डन हैव केप्ट awake all night along with him. They also have heard like him the sweet sound of the musical instrument coming from the hall, but now all is quiet, all is quiet. He further said that whispered in the ear of Lily that her beloved can be gay in no other company except him. तो आगे कहता है, तो आगे क्या कहता है, बगीचे के समस्त फूल सारी रात उसके साथ जाग रहे थे। कवि की कल्पना देखिए कैसे कह रहा है अपने शब्दों में। कवि कह रहा है कि बगीचे के जितने भी फूल रहते हैं सारी रात उस प्रेमी के साथ जगे रहते हैं, और वो भी अपनी प्रेमिका के इंतज़ार करते रहते हैं, मतलब उसकी प्रेमिका का इंतज़ार करते रहते हैं। वे सभी उसी तरह से उसके हाल से आने वाले वाद्य यंत्रों के मधुर संगीत को सुन रहे हैं। किंतु अब सब कुछ शांत है। वह आगे कहता है कि उसने लिली के कानों में फुसफुसाहट कर रहा है, उसके कानों में कोई फुसफुसाहट कर रहा है। उसकी प्रेमिका जो कि मात्र उसी के साथ प्रसन्न रह सकती है, उसी के साथ प्रसन्न रह सकती है। She is growing tired of dancing and playing, and now someone is going to side of the sun, and some is going to side of moon. He then said to the rose that Maud is only for him. आगे कहता है, वह नाचते गाते अब थक चुकी है, अतः प्रातःकाल में कोई सूर्य की ओर जा रहा है, तो कोई चंद्रमा की ओर जा रहा है। तत्पश्चात वह गुलाब से कहता है, जो उसका प्रेमी है वो गुलाब से कहता है कि मौड मात्र उसी की है और किसी की नहीं है, मौड सिर्फ उसकी है। वह इधर उधर घूमते हुए कहता है कि वह मात्र उसकी है, चारों तरफ घूम के कहता है, हमेशा ये करता है, मूव करते हुए कहता है। He moves here and there and thinks that she cannot love any other person as she is only his. वह सिर्फ उसकी है। Then he walks in garden और टहलता रहता है। आगे देखें। Where he has already walked with beloved. That place is very loving to him. Looking at the violets, he said that the violets are blue like her eyes, and as he walks through the hollow space in the woods, he feels her presence everywhere because of this violet. The apples appeared to him like the valleys जो होती है of paradise, roses and light kept away all night with him because they knew about her promise to come. यहाँ तक देखते हैं। वो बगीचे में इधर उधर टहलता रहता है
जहाँ उसकी प्रेमिका के साथ पहले वो घूमा करता था, घूम चुका था, उसी बगीचे में वह इस समय टहल रहा है। वह जो स्थान है वो बहुत प्रिय है। जो वायलेट पुष्पों को देखकर, जो वायलेट पुष्प होते हैं उसको देखकर वो कहता है, उसका प्रेमी कहता है, वायलेट पुष्प की उसकी प्रेमिका की आंखों के समान, वायलेट पुष्प उसकी जो प्रेमिका की आंखें उसके समान लग रहे हैं। और जब वह इन पुष्पों के मध्य टहलता है, और जब वो पुष्पों के मध्य टहलता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपनी प्रेमिका के साथ घूम रहा है। वो ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्रेमिका के साथ घूम रहा है। वह जो प्रेमी रहता है वह स्थान उसे स्वर्ग की घाटी की प्रतीत, स्वर्ग की घाटी जैसे प्रतीत होती है। गुलाब और लिली उसके साथ सारी रात नाचते रहते हैं, क्योंकि वे भी उसके वादे जानते थे कि वह अवश्य आएगी। एट लास्ट टू ग्री द impatient of waiting and wish that she might come in the morning. आगे फिर क्या कहता है देखते हैं। वो कहता है कि वे भी जो है फूल, वे भी उसका प्रतीक्षा करते करते थक गए हैं और आशा करते हैं कि प्रातःकाल तक वह अवश्य आ जाएगी। उसकी प्रेमिका जो कि प्रातःकाल तक अवश्य आ जाएगी, प्रातःकाल तक अवश्य आ जाएगी। आगे देखते हैं। When he thinks that the dances have come to an end, she will come to him. She is the most beautiful rose among the maidens assembled in her hall. Now she must come to him. She has no doubt that his dearest Maud will be coming out very soon. He said lastly, even he had been in a grave for 100 years, his dead body would hear those steps and become reanimated. He will begin to throw with joy and blossom into red and purple flower. Thus the poem ends. The present poem no doubt has immortal escape as far as love poems are concerned. तो आइए आगे देखते हैं। अब खत्म होने वाली है, तो आगे जानते क्या होता है। तो परीक्षक अंततः वह प्रेमिका की प्रतीक्षा करते करते थक जाता है, फिर भी वह आशा करता है कि वह सुबह तक जरूर आएगी। तत्पश्चात वह सोचता है कि नृत्य अब समाप्त हो चुका है और उसके पास जरूर आएगी। वह यह भी सोचता है कि उसकी प्रेमिका गुलाब के समस्त सौंदर्यों में सुंदर है। जो गुलाब की जो समस्त सुंदरियाँ उनसे भी सुंदर है उसकी प्रेमिका। अब वह उसके पास अवश्य आना चाहिए, और उसके पास अवश्य आना चाहिए। उसे कोई संदेह नहीं कि उसकी प्रेमिका मॉड उसके पास अवश्य आएगी। वो अंत में कहता है कि सैकड़ों वर्षों तक कब्र में रहे, किंतु अपनी प्रेमिका के पद जो होते हैं वो चाप उसका वह सुनकर नृत्य कर उठेगा। तो इस अंततः इस कविता में निस्संदेह रूप से महानतम गीतों में एक है ये कविता। तो कैसा लगा बताइएगा।